तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल तो ये बन जाता है कि आखिर आकाश आनंद यहाँ से निकलने के बाद में क्या मायावती के लिए एक चुनौती तो नहीं बन जाएंगे? क्या कोई अपनी अलग पार्टी तो नहीं बना लेंगे, या फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ में जाकर भी वो काम, क्योंकि जिस तरह से 2007 से 2012 के बीच में बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई थी और उसके बाद में लगातार यहाँ पर मायावती का ग्राफ गिरता हुआ चला गया है। तो इसमें मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना यह है कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर अगर वो चली होती तो आज देश की प्रधानमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में मायावती के एक एक्शन को लेकर अब सियासी हंगामा मचता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मायावती ने आकाश आनंद से पहले पार्टी के अंदर दी गई उनको तमाम जिम्मेदारी छीन ली और उसके बाद सोमवार को उनको पार्टी से बेदखल कर दिया। और ऐसे में उसके बाद से आकाश आनंद और मायावती के बीच छिड़ी इस सियासी जंग को लेकर तमाम राजनीतिक दल सुपर एक्टिव मोड में नजर आने लगे और विपक्षी दल कहीं ना कहीं मायावती को लेकर हमले बोलने लगे। इसको लेकर देखा जा रहा है कि मायावती ने आकाश आनंद पर पहले जिस तरह से यहाँ उनके ससुर पर एक्शन लिया था, उसके बाद आकाश आनंद काफ़ी नाराज बताए जा रहे थे और उसके बाद अब आकाश आनंद पर मायावती का ये एक्शन अब ये दर्शा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर बड़ी फूट पड़ चुकी है। और ऐसे में आम चुनाव रहे हों या उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन रहे हों, उसमें भी कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी दरकिनार होती हुई नजर आई और जिस तरह से एक भी सीट पर जीत ना हासिल होने के बाद मायावती की पार्टी का स्तर लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। और उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी और तमाम अन्य दल तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी का पाला ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब आकाश आनंद पर लिए गए मायावती के इस एक्शन के बाद क्या आकाश आनंद मायावती के खिलाफ कोई बड़ी बगावत छेड़ते हुए नजर आएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद से तो नहीं मिल जाएंगे या फिर किसी और दल का रुख यहाँ पर आकाश आनंद करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के एक ऐसे चेहरों में से हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को, खास तौर पर युवाओं को साधने में बेहतर हैं, माहिर हैं और इसके चलते ही पार्टी के अंदर उनका कद बढ़ता हुआ नजर आया। और अब आकाश आनंद पर मायावती के इस एक्शन के बाद जिस तरह से सियासत गरमा रही है, उसको लेकर तमाम बयान यहाँ निकल कर सामने आ रहे हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी वफा के साथ। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, किस तरह से देखते हैं यहाँ पर अशोक पर जिस तरह से पहले आकाश आनंद के ससुर अशोक पर जिस तरह से यहाँ पर एक्शन लिया गया, उसके बाद अब आकाश आनंद पर मायावती का ये एक्शन क्या दर्शा रहा है? क्या उनकी पार्टी का जो स्तर है अब दोबारा से यहाँ और भी ज़्यादा गिरने के आसार नजर आ रहे हैं? क्या मायावती का राजनीतिक अस्तित्व अब खत्म होता हुआ नजर आएगा? क्या उत्तर प्रदेश के 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी दो धड़ों में बंटकर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी? तमाम यहाँ सवाल हैं। इन सवालों पर विस्तार से आपकी राय जानना चाहेंगे। किस तरह से आप देखते हैं पूरे मामले को? देखिए मनीष, अगर इस पे आकाश आनंद पर एक्शन की बात करें तो इसमें किसी की समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये एक्शन मायावती के द्वारा इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया गया, जबकि हालांकि पहले भी उन्होंने एक बार नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से यहाँ पर उनको हटाया था और उन्होंने जो ऐलान किया था रविवार की रात शाम को, उन्होंने यही ऐलान किया था कि पहले उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया था, लेकिन सोमवार की शाम को उन्होंने पार्टी से ही निष्कासित कर दिया और उन्होंने ये साफ साफ इल्ज़ाम भी लगाया है कि वो अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के कहने पर चल रहे थे और पार्टी में तोड़ फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते जो उन्होंने मतलब अनुशासनहीनता की है उसके चलते यहाँ पर उनको पार्टी से निकाला गया। और देखा जा रहा है कि इस पर तमाम लोग जो हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, तमाम लोग यहाँ पर उनका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल तो ये बन जाता है कि आखिर आकाश आनंद यहाँ से निकलने के बाद में क्या मायावती के लिए एक चुनौती तो नहीं बन जाएंगे? क्या कोई अपनी अलग पार्टी तो नहीं बना लेंगे, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में जाकर भी वो काम कर सकते हैं? क्योंकि देखिए काफ़ी समय से आकाश आनंद यहाँ पर 2016 से लगभग
आई थिंक वो जहाँ से जुड़े हुए हैं मतलब अपनी बुआ के साथ में, और पार्टी को बखूबी चला भी रहे थे। आपने देखा कि दिल्ली के अंदर किस तरह से वो अरविंद केजरीवाल पर आक्रामक होते हैं, और 2024 के लोकसभा में भी काफ़ी ज़्यादा आक्रामक वो नरेंद्र मोदी जी पर देखने को मिलते हैं। हालांकि कोई कामयाबी उनको नहीं मिल पाई, लेकिन उन्होंने एक अनुभव जो है वो ज़रूर हासिल किया पार्टी के साथ में रहकर। तो क्या उनका अनुभव जो है उसके आधार पर जो लोग बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, जो बसपा को तोड़ने की कोशिशें पहले भी कर चुके हैं, तो क्या उनके लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर आकाश आनंद बन सकते हैं और मायावती को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्योंकि देखिए, जब कोई, मैंने बताया ना कि कोई अगर साथ में किसी के जुड़ता है तो कुछ अनुभव लेता है, और पार्टी में अच्छी पहचान, अच्छे पद पर रहे हैं, तो पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उनसे भी अच्छा खासा पैठ यहाँ पर आकाश आनंद की है। तो क्या कुछ नेताओं को भी तोड़ने में कामयाब रहेंगे या फिर? लेकिन एक सवाल अभी भी यहाँ पर है कि जो उनको हटाया गया है नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से, तो इनके पिताजी जो हैं, आकाश आनंद के पिताजी आनंद कुमार, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर बेटे से जिम्मेदारी छीनकर जो पिता को दी जा रही है, इसका कोई भी मतलब जो है बस समझ में नहीं आ रहा। अगर बेटे से नाराजगी तो फिर पिता से कैसी वो, और पिता से, या तो बेटे से नाराजगी तो पिता से भी होनी चाहिए थी। यानी कि अभी लोग कुल मिलाकर कहा जाए तो असमंजस की स्थिति में है। ना तो वो ये समझ पा रहे हैं कि आकाश आनंद पर एक्शन क्यों लिया गया, और ना ही आकाश आनंद को लेकर कोई सटीक भविष्यवाणी अभी की जा सकती है। ये सिर्फ कयासों के आधार पर हम कह रहे हैं कि वो चंद्रशेखर आजाद के साथ में जा सकते हैं या नई पार्टी बना सकते हैं, लेकिन कोई भी जो पुख्ता सबूत यहाँ पर हैं वो कोई नहीं है कि जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि आकाश आनंद का अगला कदम क्या होने वाला है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में अभी यहाँ पर पुख्ता सबूत नहीं निकलकर सामने आ रहे हैं जिनके आधार पर ये कहा जाए कि आकाश आनंद अगला कौन सा कदम उठाने वाले हैं, और उस कदम से क्या बहुजन समाज पार्टी को, मायावती को बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आएगा, या फिर कहीं ना कहीं बीएसपी के ही दो हिस्से होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। आकाश आनंद के एक्शन के बाद उनका ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि अगर मायावती बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के आदर्शों पर चलती, उनके उसूलों पर चलती, तो कहीं ना कहीं आज वो देश की प्रधानमंत्री पद की दावेदार होती। और उसके बाद आकाश आनंद पर लिए गए उनके एक्शन को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। तो वफा किस तरह से देखते हैं? एक तरफ जो करंट का मुद्दा है, जो अभी ज्वलंत मुद्दा यहाँ पर माना जा रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में, बहुजन समाज पार्टी के लिहाज से आकाश आनंद पर मायावती का ये कड़ा एक्शन, तो उसको लेकर यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य बोलने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनको पीएम पद का दावेदार तक बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर वो आदर्शों पर चलती बाबा साहेब के, तो वो आज पीएम पद के दावेदारों में से एक होती। तो कितना बड़ा बयान ये इस वक्त माना जा सकता है? देखिए, काफ़ी बड़ा बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, और ये कहीं ना कहीं सटीक भी है, ठीक भी है, क्योंकि जिस तरह से 2007 से 2012 के बीच में बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई थी, और उसके बाद में लगातार यहाँ पर मायावती का ग्राफ गिरता हुआ चला गया है। तो इसमें मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना यह है कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों पर अगर वो चली होती तो आज देश की प्रधानमंत्री, यानी कि ऊंचाइयों की तरफ इंसान बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब ग्राफ गिरता है तो सवाल उठने लाजमी होते हैं, और उनका कहना यह है कि आकाश आनंद जो है पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ काम कर रहे थे, तो उन पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन अपनी पार्टी को एकजुट करने में मायावती कामयाब नहीं रह पाई, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद जो है वो यहाँ पर मायावती की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तो उनको बखूबी जानते हैं, और आज उनके साथ में नहीं है। तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि वो उनसे नाराज थे, और उनको मनाने की कोशिशें भी मायावती तो क्या समझा जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य आकाश आनंद पर एक्शन को लेकर कोई भी बयान देने से जिस तरह से बच रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि मायावती के इस एक्शन का समर्थन वो कर रहे हैं? देखिए, मायावती के एक्शन का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, ये तो खुल करके उन्होंने नहीं बोला है, लेकिन मायावती को जरूर उन्होंने जो है एक घेरे में खड़ा किया है कि मायावती का जो मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उनकी पार्टी टूटी है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आकाश आनंद पर एक्शन से भी खुश ना हो, क्योंकि पहले भी तमाम नेताओं पर एक्शन लेती रही है मायावती। खुद स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी एक्शन लिया गया था, तो जिससे वो नाराज थे। तो ऐसे में जो मैनेजमेंट है यहाँ मायावती का, उस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में पार्टी के प्रबंधन को लेकर मायावती पर यहाँ पर तमाम सवाल खड़े होते हैं।
और स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान इस ओर ही इशारा करता है कि पार्टी के अंदर अब मजबूती, एकजुटता की कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है, जिसके चलते मायावती की पार्टी में ये टूट, ये फूट जो पड़ती हुई नजर आ रही है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मायावती के लिए अब मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि आकाश आनंद पर एक्शन लेना, अशोक सिद्धार्थ पर एक्शन लेना, आकाश आनंद पर एक्शन के बाद उनके पिता आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से नवाजना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मायावती अब कोई बड़ी चाल चलती हुई नजर आती हैं। लेकिन क्या मायावती की इस बड़ी चाल से उनको आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में नुकसान होता हुआ नजर आएगा, या इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा? फिलहाल आपको इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।